हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी एकेडमी पर। जैसा कि आज हम क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे देखेंगे। हालांकि हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। मतलब जो यहाँ पर ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ये ए नंबर है कि 73,75,307। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको संख्याओं में लिख देना और संख्याओं में लिखने के बाद अल्प विराम लगा देना, यानी कि कॉमा बस लगा देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे, लास्ट से देखेंगे। चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक करके और आपको समझाते चलें। तो पहले हम लास्ट में देखेंगे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 307। कुछ नहीं करना, बस 307 को लिख देना। फिर हम इस संख्या को पढ़ेंगे इकाई दहाई करके पढ़ेंगे। तो इकाई दहाई संख्या हजार। अब आगे हजार आने वाला है। हजार क्या इसमें है? हाँ, यहाँ पर दिख गया कि हाँ हजार है, लेकिन कितना हजार है? तो 75,000। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर 75 को लिख देना। फिर हम इसको इकाई दहाई पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब यहाँ लाख, अब आगे लाख आएगा। अब इसमें देखेंगे कि लाख है क्या? हाँ, यहाँ पर हमारा लाख दिख गया, वो भी 73 लाख। बस 73 लाख यहाँ पर लिख देना। अब कुछ नहीं करना, बस कॉमा लगाना, यानी कि अल्प विराम लगाना। तो सबसे लास्ट वाला पीछे से देखेंगे कि 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। पहला बार 3 अंकों के बाद, उसके बाद जितना भी संख्या रहे 2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। बस यही हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना भी अंक रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट के सबसे पीछे वाले जो अंक होता है उससे 3 अंक पहले लगाएंगे, मतलब बाद में लगाएंगे ये, लेकिन बाकी के उसके बाद 2-2 अंक। उसी प्रकार हम दूसरे नंबर को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये हमारा आंसर। अब हम बी नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 9,05,41,, यानी कि 9,05,41,। ये हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, बस हम इसे संख्या में लिख देंगे और बाद में इसे कॉमा लगा देंगे। तो पहले हमारे पास कितना दिया है, 41। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 41 को लिख देना। हम लास्ट से चलेंगे, बस 41। उसके बाद हम फिर इकाई दहाई करके पढ़ेंगे। जो जो हमारे इसमें मिलते जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पर 0 लिख देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा इसमें है नहीं, यानी कि 100 की संख्या नहीं, तो इसमें 0 लगा देंगे। फिर हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इसमें कहीं हजार दिख रहा नहीं है, फिर एक और 0 लगा देंगे। फिर हम इसको फिर से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इधर 10,000 है नहीं है, फिर से एक और 0 लगा देंगे। फिर से हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब आ गया लाख, लाख इसमें है हाँ, यहाँ पर हमको दिख गया कि 5 लाख। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 5 को लिख देना। अब हम फिर से पढ़ेंगे, अगर आगे जो मिलता जाएगा हम उसको उसी प्रकार से लिखते जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। क्या इसमें कहीं 10 लाख है नहीं है, तो एक और 0 हम इधर लिख देंगे, क्योंकि 10 लाख तो है नहीं इसमें, इसमें तो 5 लाख ही है। उसके बाद है, अब फिर से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ में। तो करोड़ इसमें दिख गया कि हमारे पास कितना, 9 करोड़। बस कुछ नहीं, 9 करोड़ यहाँ पर लिख देना। और जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि सबसे पीछे वाले अंक जो सबसे लास्ट में होता है, वो 3 अंक जो सबसे लास्ट में होगा उससे पहले कॉमा लगाएंगे। उसी प्रकार हमने इसमें 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिए और फिर 2-2 अंक यहाँ पर दे देंगे, फिर यहाँ पर दे देंगे। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान। ये संख्या में इसको बस लिख देना है, हिंदी में लिखा हुआ, इसको हम संख्या में लिख देंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर हम क्वेश्चन को अब देखेंगे, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे।
सी नंबर में है कि 7,52,21,302। बस ये हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस इसको पीछे से देखते हुए और इसको हम क्या करेंगे, संख्या में लिख देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 302, सबसे लास्ट में क्या है 302, बस कुछ नहीं करना है, 302 को यहाँ पर लिख देना। फिर हम इसको इकाई दहाई पढ़ेंगे, जिस प्रकार से इसमें मिलता जाएगा हम उसी प्रकार से लिखेंगे, नहीं मिलेगा उस जगह पर हम 0 बैठा देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसके बाद हज़ार आएगा, हज़ार इसमें है, देखेंगे हज़ार है, हाँ हज़ार है, लेकिन कितना हज़ार है तो 21,000, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 21,000, 21 को लिख देना। फिर हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब आगे क्या आएगा, लाख। क्या हमको लाख दिखा, हाँ लाख यहाँ पर दिखा, लेकिन कितना लाख है तो 52 लाख, बस यहाँ पर 52 लाख लिख देंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अब आ गया हमारा पास करोड़, करोड़ है, लेकिन करोड़ तो है, लेकिन कितना करोड़ तो 7 करोड़, बस 7 करोड़ लिख देंगे। बस करना कुछ नहीं है, सबसे लास्ट पीछे से देखेंगे 3 अंक से पहले कॉमा देना है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा देते चलना। यही हमारा आंसर हो गया। इसको संख्या में लिख दिए और साथ में कॉमा भी लगा दिए। अब हम देखेंगे डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर है 58,423,302। इसमें क्या दिया हुआ 58 मिलियन, 58 मिलियन दिया, यानी मिलियन हो गया इंग्लिश शब्द। इसमें एक नया मतलब इसमें थोड़ा देखने वाली चीज़ होती है, इसमें नया कुछ होता है, बस पहले हम लिख लेते हैं, बाद में आपको बतलाते हैं कि इसमें क्या एक नया होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसमें कितना दिया है लास्ट में 302, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 302 है, 302 लिख लेंगे और फिर 302 है। फिर पढ़ेंगे इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, क्या इसमें हज़ार है, हज़ार है, लेकिन कितना हज़ार 23,000, फिर 23 लिख लेंगे। फिर इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, सॉरी यहाँ पर 423 था तो 423,000 था, यहाँ पर 423, 4 पहले लिखना होगा, ध्यान से देखें नहीं, यहाँ पर हमको लगा कि 23 है, लेकिन 423। उसके बाद मिलियन, मिलियन 58 मिलियन, यानी 5 करोड़ 84, 5 करोड़ 8 लाख हुआ, 5 करोड़ 8 लाख हुआ। 58 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़ 8 लाख। इसमें क्या है, मिलियन में दिया हुआ, यानी ये इंग्लिश शब्द। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम जब भी संख्या में कॉमा लगाएंगे तो सबसे लास्ट में 3 अंक, बाकी के सब में 2-2 अंक, 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते चलेंगे। लेकिन जो विदेशी वाली होती है, जैसे इंग्लिश वाला हो गया, ये मिलियन क्या है, इंग्लिश शब्द हुआ, तो बस करना कुछ नहीं, इसमें सभी में 3-3 के बाद कॉमा लगाते चलेंगे। बस इंग्लिश वाले में आपको ध्यान रखना है 3-3 के बाद कॉमा लगाना है, और हिंदी वाले में सबसे पीछे वाला में 3, बाकी के सब में 2-2 लगाते चलना है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे ई नंबर। ई नंबर दिया हुआ है 23,30,010। ये तो और भी आसान है। 23,30,010, पहले हम इसको क्या करेंगे 10 लिख लेंगे। अब देखेंगे, अब फिर हम पीछे से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, क्या इसमें 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर ये को 0 बैठा देंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, लेकिन कितना हज़ार तो है, लेकिन कितना हज़ार है 30,000, 30 लिख लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब इसमें लाख है, लेकिन कितना लाख है तो 23 लाख, बस यहाँ पर 23 लाख लिख लेंगे। अब इसमें तो कहीं इंग्लिश शब्द का उपयोग नहीं है, सिंपल है, तो बस सबसे पीछे वाले अंक से पहले 3 अंक से पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 अंक। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया।